ग्रेस हरे कृष्णा जय महाकाली जय काल भैरव। सो जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। यस, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है दो ओरेकल। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ये ध्यान में रखिए, कीप एन ओपन माइंड। साथ ये सारी 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। तो चाहे आपकी जो राशि है वो एरीज से मीन तक हो या फिर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। दिस अप्लाइज टू ऑल दी साइंस। तो चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, ठीक है। लोग करते हैं टैरो से शफलिंग एंड लेट्स सी। पहला ही कार्ड मिला है द मून, पाइसेस, ठीक है। चलो यहाँ पे आ चुका है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। फिर आ गया है यहाँ पे द अल्टीमेट यानी कि द मैजिशियन, टेम्परेंस, सेजिटेरियस एंड यहाँ पे कार्ड आ गया है टू ऑफ सोर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 6 कार्ड की हम रीडिंग करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर इट। शुरुआत जो है हमारी वो है द मून से, ठीक है। सो करंट फीलिंग्स तो काफ़ी बढ़िया है। जो भी विषय इस व्यक्ति के दिल दिमाग पे छाया हुआ है ना, वो काफ़ी असर डाल रहा है। हो सकता है कि इसी बात को लेके ये पर्सन रात भर परेशान रहा हो, या फिर जिस बात के बारे में सोचते हुए ये पर्सन को नींद आ गई हो, सुबह सुबह जैसे उठा हो, फिर भी यही चीज़ उसके दिल और दिमाग में चल रही है। तो कुछ होता है ना कि कई बार एक चीज़ जो होती है वो हमारे दिल में चलती रहती है और हमें सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक कि हम उसके बारे में कुछ कर नहीं लेते। अगर मन में आता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई डिसीजन लेना होगा या फिर मुझे कोई नेक्स्ट एक्शन करना होगा, तो जब तक हम वो नेक्स्ट एक्शन नहीं कर लेते, जैसे कि भाई जाके पर्सनली मिले या फिर बात करे, मैसेज करे, है ना, क्लैरिफिकेशन दे, जब तक ये नहीं होता तब तक मन को शांति नहीं मिलती। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, द मून, ठीक है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि एक ही बात को मन में दबा के रखते हैं और वही बात फिर बार बार उभर के सामने आती है, और जब ऐसा होता है तो खुद भी सुकून से नहीं जी पाते और जिनसे प्यार करते हैं बिकॉज उनको भी नहीं बताया है तो वो भी चैन से नहीं जी पाते। हालांकि साथ में यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है बताने की या जताने की कि भाई मैं तो एक ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हाँ, मुझे जल्द से जल्द रिजोल्यूशन निकालना है जिसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। और यही कोशिश की जा रही है। हालांकि जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा होगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि भी ये पर्सन कह रहा है कि हाँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो रखे हुए हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मैं कब कंप्लीट करूँगा ये खुद मुझे ही नहीं पता। ये क्यों है? बिकॉज यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे आई थिंक इनकी मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, बिकॉज ये चाहे तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, है ना। मतलब कि भाई जैसे कि मान लीजिए अगर आप थोड़े से नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, आपके लिए कोई फेवरेट गिफ्ट खरीद सकते हैं, आपके लिए कहीं रेस्टोरेंट में सीट बुक कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो। तो इतनी सारी चीज़ में से कोई भी एक चीज़ ये कर क्यों नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे बस सवाल यही आ रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनके दिल और दिमाग पे, लेकिन रिजल्ट ये नहीं ला रहे हैं। मुझे ये है द अल्टीमेट। इनके हिसाब से भाई मैं चाहे जो भी करूँ चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे है टेम्परेंस और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक अब तक जब भी ऐसा हुआ है कि मे बी मान लो ये आपकी एनिवर्सरी भूल गए हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आप दोनों के लिए वो भूल गए हैं, फिर भी आपने इनको अगर माफ़ किया था तो इनके हिसाब से भाई चाहे जो भी हो जाए, मैं चाहे गलती करूँ या क्या करूँ, आप उनको माफ़ कर ही देंगे। तो ये एक चीज़ होती है ना कि भाई चाहे मैं जैसे ही बिहेव करूँ मुझे तो माफ़ी मिलने ही वाली है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हालांकि एट द एंड है जो कि है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी अनबन हमें दिख रही है। आई थिंक अब आपकी तरफ से थोड़ा सा जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक आप इनसे एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हो, ओके, कि हर बार अगर आप गलती करेंगे और हर बार अगर मैं इस गलती को जाने दूंगा तो कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो छोटे मोटे इश्यूज तो दिख रहे हैं
एंड उसके पीछे की जो वजह है वो है द मून। जब तक वो अपनी दिल की बात क्लियर नहीं करते या फिर इनका जो नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो क्लियर नहीं करते, खुद भी आई थिंक किसी ना किसी राह में ये लड़खड़ाते हुए हमें दिख ही देंगे। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है साइज। भाई ये आहे भर रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते कि भाई अब क्या करें, मतलब एक मुश्किल परिस्थिति इनके सामने क्रिएट है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड इसीलिए ये कोई भी एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आंसर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सेकेंड है कॉन्स्टेंसी। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम एक अच्छा जवाब देंगे या फिर हमें एक सही रास्ता निकलेगा या फिर जैसा हमेशा होता रहता है वैसा हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा कैसे होगा हमें खुद नहीं पता। वही चीज़ यहाँ पे आती है जो कि है हॉटीनेस। एंड यहाँ पे है कार्ड जिसे हम कहते हैं यंग वुमन। आई थिंक वो मोस्टली आपके ऊपर ही बिलीव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एंड मोर देन दैट हम कह सकते हैं कि भाई ये आपके ऊपर ही अपना दाव लगा रहा है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनको माफ़ कर ही दोगे। ठीक है, सो ये एक असर हमें यहाँ पे दिख रहा है हमेशा की तरह। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये हैं सेलिब्रेट। तो यहाँ पे बात बनती है सेलिब्रेशन की। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ है जो वो भूल गए हैं तो अब यहाँ पे ज़रूरत है गाइडेंस की। अरे भाई कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद जब एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या करें, यहाँ पे कोई भी एक रियल जवाब हमें नहीं दिखता। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफायर लें यहाँ पे फ्रॉम दी टैरो इटसेल्फ, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एट द एंड अगर हम कार्ड देखें थर्ड क्लैरिफायर तो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये एक कश्मकश से गुजरते हुए हमें दिखते हैं। क्यों? बिकॉज अगेन यहाँ पे बात ये है कि समतल सिचुएशन या फिर बैलेंस बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कोशिश करते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि मैं हर व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप ऐसा करते हो, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि हर किसी को हम नहीं चाहते, फिर हर किसी के प्रति हमारे मन में सेम भाव तैयार नहीं होता। और इसीलिए अब बात यहाँ पे आती है एस ऑफ वॉन्ड्स की। आगे से गलती नहीं होगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम हो सकती है। बिकॉज अब ये पर्सन जो है वो ये बात को नहीं भूलेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सारी भरपाई करने को रेडी है। अब इसका एक पैशनेट चेहरा भी देख पाओगे, या फिर अगर वो आपके लिए समय नहीं निकालता था तो अब वो डेफिनेटली आपके लिए एक्स्ट्रा समय निकालेगा। एंड जो भी उसके अदर प्लान्स है वो भी कैंसिल करने में पर्सन नहीं हिचकिचाएगा। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।